भ्राता जी, जरा संभल के एक कदम बढ़ाइए, बल्कि बेहतर तो यही है कि यहीं ठहर जाइए। प्यारे लक्ष्मण, कहो क्या बात है, कुछ कारण तो बताइए। भ्राता जी, देखिए, शायद किसी दुष्ट राक्षस की मौत आई है और उसने हम पर घात लगाई है, और पहचान में ना आने के लिए उसने अपना भेष भी पक्षियों का सा बनाया है। भ्राता जी, मैं अभी इसको ठिकाने लगाता हूं और इसकी चालाकियों का मजा चखाता हूं। प्यारे लक्ष्मण, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है। मैं अभी जाता हूं और इनके बारे में पता लगाता हूं। लक्ष्मण, तुम सीता सहित यहीं रहना और इनकी रक्षा करना। ठीक है भ्राता जी। पक्षीराज, आप कौन हैं और यहाँ बैठने का क्या प्रयोजन है? महाराज, मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र जी आपका ही नाम है? जी हाँ पक्षीराज, परंतु आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बेटा, तुम्हारे यहाँ आने की तो चिरकाल से ही धूम मची हुई है। पक्षीराज, आप अपना भी तो कुछ परिचय हमको दीजिए। हाँ बेटा, बताता हूँ। जरा मेरे पास बैठ जाइए और उन दोनों को भी यहाँ बुला लीजिए। जैसी आज्ञा। लक्ष्मण, तुम सीता सहित इसी ओर आ जाओ। ठीक है भ्राता जी, चलिए माता जी। बेटा, मैं तख्त अयोध्या का एक तुच्छ खैर गवाह हूँ और तुम्हारे पधारने की खबर सुनकर अरसे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र की संतान हो, इसलिए मेरे प्राणों के प्राण हो। महाराज, पिताजी से आपका क्या संबंध? हमारे पिताजी से आपका क्या संबंध है? बेटा, एक बार जब वह राक्षसों की लड़ाई में सब जख्मी हो गए थे, तब मैं उन्हें उठाकर भागा था। भगवान, आज मुझसे बड़ा ही उत्पात हो जाता और राक्षसों के धोखे में आपका घात हो जाता, मगर ईश्वर ने मुझे इस महान पाप से बचा लिया, क्योंकि भगवान पिताजी तो स्वर्ग के मेहमान हैं और अब हमारे लिए आप ही पिताजी समान हैं। हाय शोक, बेटा, मेरे मित्र का कब स्वर्गवास हुआ? भगवान, जब हमें वनवास हुआ। खैर बेटा, धीरज रखिए और मेरे योग्य कोई काम हो तो बता दीजिए। महाराज, मेहरबानी करके हमें पंचवटी का मार्ग बतला दीजिए। बेटा, पंचवटी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है और मेरी राय में भी आपका वहीं ठहरना ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हारी अनुपस्थिति में सीता का निगाहबान रहूँगा।
बेटा यहाँ से थोड़ी भ्राता जी, पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया है। हाँ प्यारे लक्ष्मण, गोदावरी के सुंदर शीतल और निर्मल जल ने इसको बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया है। अजी आप कौन हैं? यदि कुछ हर्ज ना हो तो कृपया अपने वंश से परिचित कराइए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं और 14 वर्षों के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। यह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी है जो हमारे साथ वन भ्रमण करने आई हैं और मेरा नाम राम है। बताइए आपका हमसे क्या काम है? देवी, यदि आप अनुचित ना समझे तो आप भी अपना परिचय दीजिए और अपने कुल से हमें परिचित करवाइए। मुझे नहीं पहचाना? मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूं और खूबसूरती में भी अपने आप बेनजीर हूं। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राज दुलारों की मेरे पर तबियत आई, लेकिन बंदी किसी को भी खातिर में ना लाई। देवी, फिर आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाई? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह बनाई। मुझसी सुंदरी जग के मगेना और तुम सा भी सुंदरियुमा नहीं किसी ठोर। देवी, तुम्हारी ये पहेली मुझे समझ में ना आई। देखने में तो बड़े अक्लमंद मालूम होते हो, पर हो पूरे सौदाई। अजी आप मेरे कामीन और मैं आपकी लुगाई। देवी, जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपने खातिर में ना लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों तुम्हारे मन में आई? हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले
विवाह करो। क्षमा करो देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य को माता और बहन समझते हैं। प्रत्येक तुम्हारी यह आज्ञा पालन हम कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, मैं तुम्हारी यह अभिलाषा कदापि पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर छोटे भाई लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी ही खुशी की बात है। इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए और पुनीत को अपनी दिली इच्छा सुनाइए। लक्ष्मण इस वक्त अकेला है और वैसे भी बहुत ही जवान और अलबेला है। मुझे देख क्यों तुम मंद मंद हंसते हो? वे तो विवाहित हैं, तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा, तुम उनकी तरह मुझे कर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो, मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी बुरा नहीं। अजी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी। वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत का दम भरती थी। वह तो काला कलूटा, आदमी ना आदमियों की सूरत। भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जो तुम जैसी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर आई। सुंदरता में भी लाजवाब हो, परंतु ये बात करने में तुझको लज्जा नहीं आती है। मुझसे ये कहने से पहले पापिन तू क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी नारी। है दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सम्मुख आई ऐसी नारी। हे कुलंकनी, हे पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो जा अपने संरक्षक से कह दे, कहीं कर दे ठोर तेरा। देवी, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मुझसे विवाह करने में तुम्हारी तमाम उम्र मिट्टी खराब होनी है। अजी, तो आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब है। हाँ, देवी, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजती है। मगर वह तो कहते थे कि दूसरी शादी करना मेरे धर्म के खिलाफ है। देवी,
मजाक करने की तो उनकी आदत है। आप जाइए और अपनी दाल वही गलाइए। देवी, मेरे पास आपकी ये दाल बिल्कुल नहीं गलेगी, इसीलिए आप श्री रामचंद्र के पास जाइए। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अजी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं और खामखा ही परेशान कर रहे हैं। वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। इन बातों की उसे क्या पहचान है। आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से तो कुछ भला मालूम होता था, उसकी तो शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा दिमाग फट गया। ऐसी सूरत में तो मैं थूकती भी नहीं। देवी, तो मुझ पर तो आप मेहरबानी करो। संभव है कि तुमने उनके बारे में अंदाजा लगाने में कोई गलती खाई है। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादीशुदा होने के भी जदी है। अजीब काहे का जती है, वह तो इतना बदशक्ल है, उससे भी बढ़कर मूढ़मती है। आप तो मुझे यूं ही परेशान करते हैं। यह शूर्पणखा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर सजते हैं। देवी, मैं आपको एक बार कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है और यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण के ही साथ अच्छी लगेगी,
इसीलिए देवी तुम एक बार फिर वहीं जाओ। अच्छा, एक बार और कोशिश करती हूँ। अजी, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया? उसे ना तो बोलने का तरीका और ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज, और देखो तो जैसे कई सालों का मरीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं तो नाक दबाकर उल्टे पैर भाग आई। अब मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वह तो इस लायक था, वैसे ही बस हम और तुम दफ्तर गुम। देवी, जो दूसरों का गुलाम है वो किस तरह तुम जैसी सुंदरी से विवाह कर सकता है? अजी, तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ हाँ, जानता हूं। तू रावण की बेहया और आवारा गर्द बहन है, जिसकी मक्कारी की धूम पूरी दुनिया में फैली हुई है। बस बस जी बस। भोंकना सिखाई तो काटने को आई। यह छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर मेरा जादू नहीं चल सकता। चलती हूँ, इसके पास मेरा जादू नहीं चलेगा। ये 1000 BSP बना दिया। अजी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। देवी, तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल ही खो चुकी। इनके साथ जो स्त्री है वही मेरे मार्ग में बाधा है, इसलिए पहले इसी को खा जाओ।
अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। रामू का पतवाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ पे गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ पे गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान। शाहरुख खान के इस मनमोहक रोल के पीछे एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएं। कितना सुंदर नृत्य और कितनी सुंदर कलाकारी इस कलाकार के द्वारा। मोटर ना बंगला मांगो, झुमका ना हार मांगो, मोटर ना बंगला मांगो, झुमका ना हार मांगो, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगो, सैया पे दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, सैया पे दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आए रे मैं तेरे कुर्बान। क्यों जी, आपको क्या ख्याल है? ओ बेहया, अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखाती है। ऐसी निर्लज्ज होकर बड़े घमंड से रावण की बहन होने का नाच करती है। मुझे यकीन है कि तू उसके पास जाकर अपनी मक्कारी के जाल बखेरेगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी। मगर वो जब तुझसे पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों को ना माने। इसीलिए मैं तुझे कोई प्रमाण दे देता हूं ताकि तेरे भाई को भी इत्मीनान हो जाए। देवी, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया
चिड़िया देखी है? नहीं नहीं, दिखाइए ना। वो देखो, कहाँ? वो देखो, कहाँ? वो देखो, वो कहाँ? देखो, कहाँ? वो देखो, वो रही, मुझे नहीं दिखी मेरे राजा। वो देखो। यदि इस पंचवटी में मैंने तुम दोनों की चिंता न करवा दी तो मेरा नाम भी शुरू करेगा नहीं। कट गई रे, कट गई रे, लक्ष्मण, शूर्पणखा अवश्य ही अब अपने भाई के पास जाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी। अब हमें पंचवटी में सतर्क रहना होगा। हाँ भ्राता जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे भाई खर, यस माय डियर सर। अरे मेरे यार, आज तो जाम अच्छी तरह लवे रज है। अरे भैया, पहले मेरा प्यारा था। अरे हेलो, जो रुके परे, ओ बर्मन। अरे भैया, बोतलों में तो आग भी नहीं, शराब और मंगाइए। लीजिए, शराब हाजिर है। बना दे साथिया, सबको पिलाकर आज दीवाना। मजा है, तभी पीने का मजा है। चलता रहे पैमाना। अरे शराब फिर खत्म हो गई। चलो, जब तक शराब आए एक दो रसवार का हो जाए। वारे मेरे लाल बुझक्कर, महाराज मेरे को आधी बोतल दी और आप पूरी पी रहे हो। भला शराब और नशवार का मेल। अरे तुम इन बातों को क्या जाने। दो चार छींटे आकर अच्छा ऐसे खिलेगा जैसे अफीम का तेल। लीजिए महाराज। अच्छी, 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 अच्छी। आगे भाई साहब अच्छी अच्छी। दुहाई, दुहाई, दुहाई मेरे भाई, तुम्हारी दुहाई, दुहाई है। कौन है भाई? और ये बेवक्त कैसी आफत मचाई। अच्छी, अच्छी, अच्छी। अच्छी
इसका लाभ। खामोश। हाँ बहना, ये तो बता, तुम्हारी ये हालत किस हरामजादे ने की? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो इतना उत्साह किया? की कटी नकटा आई चेहरा लहू लुहाय हुआ, बता तो बहना सो भड़काए कैसा ये घमसान हुआ। इस जालिम ने ये हरकत किसके सिर पर मौत चढ़ी, जीने से बेजार कौन है किसकी आई बुरी घड़ी। सांप के मुंह में उंगली देवे किसकी इतनी जरूरत पड़ी। आराम के रास्ते कौन खड़ा है, मौत से किसके आगे लड़ी। कौन है किसको अपने बाहु बल का ये अभिमान हुआ, बता तो बहना सो भड़काए ऐसा क्या नुकसान हुआ। बैठे बैठे दिल को बिताया यूं ही शहर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी पर जा अटकी, नजर पड़े तो बनवासी जब उन्हें देख मैं भी ठिठकी। हुई मैं जिस दिन उनके सामने उनकी आंखों में खटकी, बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गिट पिट की। वे चाहते थे फुसलाना मैं खातिर में नहीं आती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। वे बनवासी सत्यानाशी कौन है किसके जाए हैं, मेरे इलाके में वे अहमद बिना इजाजत आए हैं। मेरे हुक्म दिन पंचवटी में किसने वो ठहराए हैं, करे यहाँ आकर मक्कारी कुछ नहीं हो बिन आए हैं। निश्चय ही अब उनके वास्ते मौत का सामान
हुसन जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। नाक उड़ा दिया उसने मेरा जब मैं आप बचाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। अभी चखाऊं मजा उन्हें मैं राजकुमार कहाने का। मेरे इलाके में आकर ही मुझ पर हाथ उठाने का। पता चलेगा अभी उन्हें तेरे इस खून बहाने का। जब तक ना लूं पहला रोटी तक ना खाने का। देख तेरी ये हालत में ना बाढ़ जिगर के पार हुआ। पता तो बहना सो पड़ेगा ये कैसा ये घमशान हुआ। हाँ हाँ, मालूम हो गया। हे बनवासी, सत्यानाशी, दही के धोखे में कपास खा गए हैं और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए हैं। इसी वक्त अपने शूरवीरों को हुक्म देता हूं और बहन, तुम्हारे देखते ही देखते उन्हें जंजीरों में बंधवा कर यही मांग लेता हूं। नहीं नहीं भाई, मैं स्वयं साथ चलूंगी और उनका खून पीकर अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। अच्छा, एक ऐसी बहादुरी थी तभी तो नाक कान कटवा कर आई है। उस वक्त ये दिलेरी क्यों ना दिखाई? अब यहाँ आकर 30 मार खा बन रही है। अगर तुमने अब ज्यादा बकबक लगाई तो समझ ले तेरी मौत आई। हाँ, सच्ची सुनाई तो हमारी सजा आई। तुम्हारे इस गम के दिलासे ने ही इस कदर इसे आवारा गर्द बनाया है। खामोश! भाई साहब, इसी वक्त सबको तैयार करो। जो हुकुम भाई साहब। सैनिकों, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो और उन दोनों वनवासियों पर धावा बोलो। लक्ष्मण, ये सामने जो इतना गर्दो गुबार छा रहा है, मालूम है कि वो बदकार अपने हिमायतियों के साथ हमारी ही ओर आ रही है। लक्ष्मण, तुम ऐसा करो, तुम सीता को यहाँ से ले जाओ और किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, क्योंकि सीता उन असुरों को देखकर अवश्य ही डरेगी।
व्यर्थ हमारा ही हौसला कम करेगी। भ्राता जी, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके साथ लड़ता लड़ता एक एक राक्षस को जन्म पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, हेलो 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 लक्ष्मण, तुम हर बात में इस तरह जिद ना किया करो और कभी तो कहना मान लिया करो। भाई, अब अधिक देर ना लगाओ और सीता को यहाँ से कहीं और ले जाओ। भ्राता जी, दिल तो नहीं चाहता, मगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। चलिए माता जी। क्यों बे वनवासी, यहाँ क्यों आया है? क्या ये तेरे बाबा का राज है? अजी किससे बात करते हो? इसका तो आसमान का मिजाज है। तुम सब चुपके चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है। जिस हाथों ने उस बदकार को सजा दी है, वही हाथ तुमको भी यमपुर पहुंचा देंगे। मैं भी आता हूं और तुम्हें जरा संभल कर रखना कदम। मैं तुम सबको अभी यमलोक पहुंचाता हूं। सैनिकों, हमला करो, करो। अरे भाई, कैमरे के आगे से बच जाओ। घेर लो, पकड़ लो। कोई सेनादारी हो तो रणकौशल भी दिखलाए हम कि छोटी सी धनवी वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। छोड़ दो दंडक वन, बल चोरी से जाओ तुम। है यही तट पर या
तुम्हें अपनी पत्नी ले जाओ तुम। जी बिल्कुल ठीक कहा भाई। खबरदार हो, मैं तेरी मौत का पैगाम लाया हूं। अरे दुष्ट, अब मरने को तैयार हो। भाई 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 मैं अभी जाती हूँ और अपने भाई रावण को सारा हाल बताती हूँ। प्राणनाथ, आपने तो कमाल कर दिया। सारे राक्षसों को मार दिया। स्वामी, मेरे सरकार, आप धन्य हो। थोड़ा आराम कीजिए और इस दासी को थोड़ी सी सेवा का सौभाग्य दीजिए। प्रिय, मुझे जरा भी थकान नहीं है। लक्ष्मण, अब तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो।
अरे भाई 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 थोड़ा सा आगे हो जाओ यार। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश के लाता हूँ। मैं वो चावल हूँ जो तीनों रूपों में आता हूँ। मेरी चोरी के चलते ही फिर लोकी नाचने लगता है। मैं वो चावल हूँ जिसकी ताक ने जमाना हिला दिया। बड़े बड़े शस्त्रधारी को खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। कोई दुश्मन सामने मैं नहीं आने पाया। आ गया अगर भूल से तो जिंदा नहीं जानने पाया। कोई बलवान हुआ बल से तो उसको दबाया मैंने। यदि बल से नहीं दबा तो जल से दबाया मैंने। बेटा इंद्रजीत, बेटा इंद्रजीत, क्या तुमने ऋषियों से कर वसूल किया? जी पिताश्री। शाबाश बेटा। बेटा निकुंभ, क्या तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हा विधाता, मेरे भाग्य का भी क्या ठिकाना, जिसका एक एक वीर इतना बलवान है तो हमसे युद्ध करने की भला किसकी मजाल है? देख किंदर देख, कहाँ है स्वर्ग की पदवी? मेरे दरबार के आगे हुए हैं आज सम्मतम। मेरी हुंकार के आगे मंत्रीवर जिस तरफ देखो उधर लंकेश की सरकार है। सारे बहुमंडल में पहली आज जय जयकार है। नीति में कहा ये कि युद्ध भी चलता रहे और आनंद का दरबार भी, रण के बाजे भी बजे और पायल की झनकार भी। मंत्रीवर किसी नर्तकी को बुलाकर दरबार में उत्सव मनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ऐसी नाचो अप्सरा जो जिगर को ठंडा करे, बढ़ता रहे सुरूर भी, मस्ती भी कम ना हो।
सबके दिल में खटके तेरे कहर जवानी मर जानी आ सबके दिल में खटके रहे सबके दिल में खटके दारू में बर्फ सी तो डाला ना करे और दारू में बर्फ सी तो डाला ना करे और पतली कमर लचका के न्यू चला ना करे आँखों में शाही मेरे तो डाला ना करे और पतली कमर लचका के न्यू चला ना करे चला ना करे यो काम से उठ लुंगाड़ा तू गरमा में गिरा यो राजो गोटा तेरे इश्क में हो रहा से कति बोला और राजो गोटा तेरे इश्क में हो रहा से कति बोला अरे यो
एक नृत्य और हो जाए। लुधियाना यूपी बिहार छोड़ के दिल्ली का मीना बाजार छोड़ के लुधियाना यूपी बिहार छोड़ के दिल्ली का मीना बाजार छोड़ के आई मचाने पूरी खलबली। नृत्य को उचित इनाम देकर दरबार से बर्खास्त किया जाए। कट गई रे भाई तेरी दुहाई। जी महाराज। कट गई रे भाई तेरी दुहाई। दुहाई 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 लंकेश तेरी दुहाई। श्रुपण के क्यों इस कदर चिल्ला रही हो? क्यों इस कदर चिल्ला रही है? ओ रास
शूरपण के किसने साहस से करे जो सामने देखती नजर, किसकी शक्ति है उठाकर आंख भी देख के इधर, सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर ना क्या उसका लाख पर तलवार की। शूरपण के जल्दी बताओ तेरी ये नाक कान किसने काटे हैं? भाई क्या तुम्हें पता नहीं, शत्रु सांबर आ पहुंचा है। शूरपण के नहीं है काल की शक्ति, करे जो पाल भी पका, बड़ा है अजाम ने मैंने जगत का आज पल पीका। शूरपण के मैं जिस शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगा कर बैठ जीने का बहाना मिल नहीं सकता। शूरपण के आप स्पष्ट करो यह तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं? भाई दो लड़के राम लखन उस डंडक वन में आए हैं, हम रहा सीता नारी सुकुमारी संग में लाए हैं। वो पाके हैं लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वे पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। भाई भाई मैं यूं ही वहां पर निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरी नाक काट डाली, मेरे कान कतर डाले। पर संभलो लंकेश, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नड्डा नाम करा लो तुम। शूरपण के नाक की नाक कुड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अपना पर हाथ उठाने से जमती है नाक नहीं ऊंची। शूरपण के मैं चला नाक की सीध अभी और नाक के पर उनको पकड़ूंगा, कहती आंखों के आगे ही दोनों की नाकें पकड़ूंगा। शूरपण के यह तना तालो मेरी पिनाक में जीता है, वैसे मेरे पागल बकरी चल एक काट पर पीते हैं। शूरपण के यह समाचार ये दुराचार क्या कर तू शर्त से नहीं कहो, उनका तो वही अखाड़ा तो उस कुलभूषण से नहीं कहो। भाई वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। शूरपण के वो काटे नाक काना दी, फिर चिंता गए जमाने में तो टूटे पीस बुझा मेरी लालत सत्तर डाले में। शूरपण के तुम बैठो थोड़ी सी तरह, मैं दंडक फल को जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। शूरपण के तुम महलों में जाओ, जी भ्राता जी। मंत्रीवर
यहीं बर्खास्त किया जाता है। जी महाराज। आप सब जाओ और महलों में आराम करो। जो आज्ञा महाराज। अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई ये युक्ति मुझे इस रण के कारण मिलनी है। पिछले रण से अब मुक्ति मुझे निश्चय ही ये अवतारी है। तो पैर भाव ही रखूंगा, पिछले जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं मोक्ष है, ये लड़ना नहीं मिलन है, ये बैठ भी और सर भी उनका हो, बल सागर से डरना है ये। हाँ, मुझे मालूम हो गया है कि स्वयं नारायण ने अवतार ले लिया है। अब मैं उनसे बैर भाव भी बढ़ाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। याद आया, सही समय पर याद आया। मालिक, मालिक बड़ा ही तजुर्बेकार है और आला दर्जे का मक्कार है। यदि वो मेरा साथ देना स्वीकार कर ले तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं उसके पास जाता हूँ और उसको ही फुसलाता हूँ। महाराज, मेरे बहादुर महाराज है। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। महाराज, मानना कि मैं महाराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। आइए महाराज, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, तू तो बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। उठ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं, तेरी माता और तेरे भाई का बदला दिलवाऊं।
है कैसा काम, कैसा बदला? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। अरे तू तो बिल्कुल गवार है। अरे अहमद, तेरी माता और तेरे भाई का कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। महाराज, अगर तू जरा सा साहस करे तो मुझे तो बदला मिलता है और तेरा भी काम निकलता है। महाराज, आप क्या चाहते हैं? महाराज, उन दो तपस्वी बच्चों ने करनी वन में बेहुदा की मां देकर दूषण तृष्णाए और श्री शूर्पण का नक्की की। महाराज, अब ईट का जवाब उन्हें पत्थर से देना होगा। कटकाई नाक पगनी की तो वार्य उनकी हत्या होगा। महाराज, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अनछूटा बाण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। वो नाम कान में आते ही सुन्नी सी चढ़ने लगती है। बरसों की जोत पुरानी वो फिर आज उखड़ने लगती है। महाराज, बस डर गए। मैं समझता था कि तुम बलवान हो और बलवीर हो। महाराज, महाराज, लाकर धोखे में मिटाया जा रहा है आपको। बांस के बल पर जा रहा है आपको। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। बुरे कर्मों के करने से घर का नाश हो जाता है, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है। करना है शुद्ध कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। करना है तो निर्दोष रहो, सीता का हरना ठीक नहीं। वाह रे वाह, तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं। तेरा ये उपदेश यदि तू साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज, जो इरादा कर चुका हूं वह बदल सकता नहीं, बल ये रस्सी का है, चल कर भी चल सकता नहीं। उठ खड़ा हो, मेरे साथ चल। बकवास सब बेकार है, सर उड़ा दूंगा भी, फिर कहा इनकार है। अफसोस, बुरा भला, दोनों तरफ मौत। उधर रामचंद्र के तीर,
और इधर इस कमबख्त की तलवार। जब मरना ही है इसके हाथ क्यों मरूं? राम के हाथों में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अरे कमबख्त, अब क्या सोच में पड़ गया? कुछ तो जवाब दे। महाराज कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? शाबाश मालिक, मालिक तू चलकर माया मृग बन जाओ, मैं चौकी पर जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचानो, मैं सीता को हंसाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।